हम लोग अभी ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी कंडक्टर की लेंथ के ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्या। अगर लेंथ कम रही तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, और लेंथ अगर ज़्यादा रही तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास में दो कंडक्टर्स हैं। फर्स्ट कंडक्टर जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, और जो सेकंड कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, कम। इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे दो कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनकी लेंथ डिफरेंट है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम है। तो देखते हैं कि यहाँ पे किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। हाँ, एक बात याद रखो कि ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं ना वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अगर ये मटेरियल से बने हुए इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एटम्स भी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ भी एटम्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, ये एंड से ये एंड तक पहुँचने में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, और ये एंड से ये एंड तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ ट्रैवल होते समय इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बार कोलाइड होंगे, क्योंकि इनके रास्ते में ज़्यादा एटम्स आएंगे, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे शॉर्ट लेंथ है इसलिए इलेक्ट्रॉन कोलाइड तो हो गए पर उतनी बार नहीं हो गए जितने बार ऊपर हो रहे हैं। और रेजिस्टेंस अराइज किसके वजह से होता है, कोलिजन की वजह से। तो यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे कोलिजन क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते समय एटम से उतनी ज़्यादा बार टकराएगा, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। Therefore we can say that the length of the conductor increases, then the resistance also increases. जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। Therefore we can say that the resistance of conductor is directly proportional to length. जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। एज द लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। हम लोग नाउ नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे दो कंडक्टर्स कंसीडर करते हैं। ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। दोनों की लेंथ जो है वो कैसी है, सेम है। बोथ हैव द सेम लेंथ बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट। दिस इज द थिन वायर एंड दिस इज द थिक वायर। अब क्या होगा कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, अब ये दोनों की लेंथ तो सेम है। अब दोनों की लेंथ सेम रहने की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब दोनों जगह कोलिजन की पॉसिबिलिटी वो कैसी है, सेम है। इसका मतलब दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्चुअली में सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, मतलब वायर कैसा है, थीन है। तो थीन वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो थोड़ी कम रहेंगे। जैसा यहाँ दिख रहे कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बट यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा रहने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे।
तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भले ही दोनों की लेंथ कैसी हो, सेम हो, पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वायर थीन है तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और ये ठीक रहने की वजह से यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से करंट की वैल्यू जो है वो इस कंडक्टर में ज़्यादा होगी, और इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू क्या होगी, कम। और एज द डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एरिया, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा रहेगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दो चीज़ें पढ़ के होंगी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So length, resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of cross. जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, उसको समझते हैं। जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्यों अराइज होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल हो रहे होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल हो रहे हैं तो ये कोलाइड होते हैं किससे, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो भी हों, और इनके कोलिजन की वजह से यहाँ पे क्या अराइज होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग कुछ एटम्स भी ड्रॉ कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम लोग इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब इसको हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखो। जब हम लोग कंडक्टर को हीट सप्लाई करेंगे या कहीं अदर सोर्स से अगर कंडक्टर को हीट सप्लाई हो रही है तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। हीट एक्चुअली में क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ये हीट हम लोग सप्लाई करेंगे तो ये जो हीट है, ये जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो हीट को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और जैसे जैसे इनकी हीट या इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अभी ये जो एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे जो पहले रेस्ट पर या स्टेशनरी थे, अब वो क्या चालू हो गए, वाइब्रेट होना चालू हो गए। तो अब हमको ये देखना है कि उनके वाइब्रेशन से ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि कोई बड़ा वाला रूम है या हॉल है, यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, ठीक है। हमने बोला है कि इन लड़कों को कहाँ तक पहुँचना है, इस एंड तक। अगर हम लोग इसको बोलते हैं इस एंड तक भागो तो ये सारे के सारे बड़े आसानी से ये वाले एंड तक पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई रुकावट नहीं है। पर अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ बॉल्स है, और याद रखो ये जो बॉल्स है ना ये रूम में एक्चुअल में सस्पेंड किए गए तार से। रूम के अंदर हमने बड़े बड़े जो स्फीयर है उसको ऐसे सस्पेंड करके रखे हुए। और अब अगर हम लोग इनको भागने के लिए बोलेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट तो नहीं भाग सकते, अब इनको अपनी पाथ चेंज करते हुए भागना पड़ेगा। और इनकी पाथ चेंज होने की वजह से जो पहले जो एकदम स्ट्रेट पहुंच रहे थे अब वो एकदम स्ट्रेट नहीं पहुंच पाएंगे। इसी को हम लोगों ने क्या बोले थे, रेजिस्टेंस बोले थे। ये क्या है, तुम्हारे एटम्स है, और ये जो लड़के हैं वो मान लो क्या है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो ये जो एटम्स है इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, वाइब्रेशन, मतलब अब वो वाइब्रेट हो रहे हैं।
तो ये इसमें इमेजिन करो कि जो हमने थ्रेड से या तार से जो स्पीयर्स सस्पेंड किए थे ना, उनको हम लोग वाइब्रेट करवा देते हैं इस टाइप से। अगर ये वाइब्रेट हो रहे हैं, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, ये सब वाइब्रेट हो रहे, तो वाइब्रेशन, अब हम लोग बोलते कि अब इनको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब अगर ये लोग यहाँ से भागते हैं तो ये स्पीयर्स वाइब्रेट हो रहे हैं, तो सीधा सा लॉजिक है कि उनको इस एंड तक पहुँचने में और ज़्यादा परेशानी होगी। स्पीयर से टकराने के उनके चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ये जो एटम्स है ये वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर कोलिजन के चांसेस बढ़ गए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो एटम्स या मोलिक्यूल्स है ये और जोरों से वाइब्रेट होंगे, और इनके वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी,